नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और जो भी हम आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं उस पर आप ध्यान देकर आप उसके ऊपर रिवाइज कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको हम फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के बारे में बता चुके हैं, उसमें आपको एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना था। तो पिछले क्लास में जब आप याद करेंगे, स्टार्टिंग क्लास में आपको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में भी छोटी सी जानकारी दिए थे। तो अब क्या करना है, जैसे कि ऑर्थोग्राफिक के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। ऑर्थोग्राफिक व्यू के द्वारा हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, व्यू कैसे निकालेंगे, उसमें फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं। तो जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमने आपकी उसकी पूरी जानकारी दी है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको अब लेके चल रहा हूँ आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अब क्या होगा कि आपको धीरे धीरे उसकी टोटल जानकारी जो है वो आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम, सबसे पहले क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे आते हैं। आज का मेन टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या करना है कि अब आइसोमेट्रिक, जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, आइसो और दूसरा मैट्रिक, ये दो शब्द है जिसको जोड़कर बनता है आइसोमेट्रिक। अब आइसो मतलब होता है इक्वल, बराबर। तो आइसोमेट्रिक, मैट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। तो हम आते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करने का मतलब कि हमको क्लियर जानकारी हो जाना चाहिए कि हमको क्या करना है, उसमें समान इक्वल मेजरमेंट वाला हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। इक्वल मेजरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ भी हाइट अगर आप 20 लिए हैं तो ये भी आपका वाइड जो होगा वो 20 का होगा, ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। इक्वल मेजरमेंट का मतलब कि आगे का, जैसे फ्रंट का अगर हाइट हमारा अगर टोटल हाइट प्रोजेक्ट बना हो या ना बना हो, वो टोटल हाइट अगर आपका 20 है तो बैक पोर्शन में भी अगर आपका वो हाइट अगर टोटल लेते हैं तो उसकी भी हाइट टोटल 20 आने चाहिए। अगर आगे का हाइट अगर 20 है और पीछे का हाइट अगर 40 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 20 और ऐड हुआ है जो हिडन में है, मतलब छुपा हुआ है, या फिर हम उसका प्रोजेक्ट बनाए ही नहीं है। अब जब हम प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इसका कहने का मतलब है कि हमारी जो जरूरत होगी वही हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसकी जरूरत ही नहीं है तो वो नहीं बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल पिछले क्लास में एक इस टाइप का आपका प्रोजेक्ट हम दिए थे, उसका एक फ्रंट व्यू ले रहे हैं जिसकी साइज हमने वहां पे आपको दिया था 30, और ये जो फर्स्ट साइज आपको दिया था वो साइज था 15। तो कहने का मतलब इक्वल। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट कैसे हुआ। आपके द्वारा यहाँ पे फ्रंट में जो देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो है वो 15 mm का है, लास्ट वाला जो है ये आपका 30 mm का है। तो दोनों इक्वल मेजरमेंट कैसे हुआ? तो इक्वल मेजरमेंट ऐसे हुआ कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पॉइंट तक दर्शाता है, जो भाग यहाँ पे क्या हुआ, कट हो गया, ये भाग आपने क्या किया, यहाँ पे जरूरत नहीं थी, आपने नहीं बनाया। तो मेजरमेंट टोटल हुआ 30 ही, स्टार्टिंग में भी 30 है, लास्ट में भी 30 है। पर आप क्या करते हैं, 15 mm का यूज करना है तो 15 mm क्या किए, यूज किए, और लास्ट में 30 mm यूज करना है तो आप 30 mm यूज किए। अब ऐसा नहीं है कि आगे का जोड़ दिए तो आगे का सम हो गया 40 और पीछे का सम करते हैं तो वो रह गया 30 और ये 40, तो ये इक्वल मेजरमेंट हुआ, नहीं हुआ। 30 और 40 हम जैसे ही लेते हैं तो ये आपका क्या होता है, इक्वल मेजरमेंट नहीं होता है। तो ये हमको यहाँ पे कहने का मतलब आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है इसमें क्या है कि इसे आइसो और मैट्रिक मतलब इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए। दैट्स क्लियर। अब आते हैं कि आपको हम आगे बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट में कैसे हम बनाएंगे, इक्वल मेजरमेंट में क्या क्या है, कैसे है।
तो इक्वल मेजरमेंट में आप क्या करते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, तो प्रोजेक्ट की चर्चा भी हम करेंगे। पहले आते हैं कि क्या क्या हम कैसे करते हैं, एक हम इक्वल मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। जैसे आप एक रेखा खींचते हैं जिसकी आप बताते हैं कि 180 डिग्री का होता है, ये रेखा सीधी रेखा हम खींचे। अब यहाँ से कहीं भी एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका कोई भी ए बी रेखा हो गया, जिस पे आप क्या किए, कहीं पे भी एक मिडिल पॉइंट किए। अब जब हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट जब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये मिडिल पॉइंट से हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या करते हैं, इस पे हम एक लंब डालते हैं, लंब डाल दिए। अब सिंपल सी बात है कि जब हम लंब डाले हैं तो वो कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें एक 90 डिग्री का आपका एक रेखा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि एक रेखा तो 90 डिग्री होगी, अब वहाँ पे हमको दाहिने साइड भी आपको एक रेखा बनानी है, बाएं साइड भी एक रेखा बनानी है। तो वो रेखा हम कैसे बनाएंगे, तो वो रेखा हम ऐसे बनाएंगे, वो हम जब सेट स्क्वायर के माध्यम से जब हम बनाते हैं तो सेट स्क्वायर जो होगा वो आपका जाएगा 30 डिग्री के एंगल पे। क्लियर है, 30 डिग्री के एंगल मतलब 90 डिग्री के अंदर में, 90 डिग्री के अंदर में ही आपको 30 डिग्री नीचे से ऊपर की ओर आपको क्या करना है, छोड़कर तब एक रेखा लेना। मतलब ये आपका कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर वैसे ही लेफ्ट साइड में आएंगे हम, 30 डिग्री का यहाँ पे भी हम एंगल लेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट का भाग हो गया। जब इसमें ये 30 हुआ तो ऊपर का ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अब जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट का जो एंगल होगा वो आपका होना अनिवार्य है 120 डिग्री। प्रत्येक कॉर्नर आपका 120 डिग्री का एंगल पे होना अनिवार्य हो जाता है। अब लास्ट कॉर्नर पे आते हैं तो जहाँ पे दो रेखा की चर्चा होगी वहाँ ऑटोमेटिक है, जैसे यहाँ एक रेखा दो रेखा की चर्चा हो रही थी तो यहाँ 90 डिग्री था, जहाँ पे 3 रेखा की चर्चा हो जाएगी वहाँ पे क्या होगा, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे जाएंगे तो ये हमारा बीच का भाग कितना होना चाहिए, 120 का। अब इसके आधार से जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, एक आपको 3D व्यू बताते हैं। ये रहा प्रोजेक्ट। अब आप इसके नीचे लेआउट ले लिए। अब लेआउट के आधार से आप यहाँ पे क्या किए, 30 डिग्री के एंगल पे और 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किए। अब जैसा कि इसमें नियम के आधार से बोले थे लंब होगा, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे होगा। हमने क्या किया, 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे एक रेखा खींच ली। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ रेखा खींचे हैं तो इक्वल आइसो मतलब इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ जब 90 डिग्री का एंगल है तो लास्ट में भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। जितनी इसकी दूरी है उतना ही यहाँ पे जाएंगे रूल्स के हिसाब से, फिर लास्ट में भी वैसे ही जाएंगे। अब जो ये रेखा की दूरी है वही रेखा यानी 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ भी हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला दिए। अब आते हैं कि जो रेखा आगे ये बना है वही पीछे बनेगा, जो ये रेखा आगे बना है वही पीछे बनेगा। इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब कि इसकी जो दूरी होगी वही पीछे वाले की भी दूरी होगी, इसकी जो दूरी होगी वही पीछे वाले की भी दूरी होगी। तो हम क्या करते हैं, समान दूरी की तरह से इस रेखा को हम क्या करते हैं, सभी को मिला देते हैं। और ये देख रहे हैं आपका ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया, बन गया। अब इसमें 3D व्यू के आधार से हम बताते हैं कि कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि जब आप बोले इक्वल है
एक रेखा ये इक्वल है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे नीचे की ओर रेखा क्यों नहीं है? ये रेखा दाहिने जा रहे हैं तो इसके पीछे से भी दाहिने जाना चाहिए था। ये रेखा बाएं जा रही है तो यहाँ से भी बाएं जाना चाहिए था, और वो सारे यहाँ पे जैसे मिल रहे हैं वहाँ मिलना चाहिए था। तो वो भाग क्या है? पीछे है। तो क्या करते हैं, वैसे भाग को भी अगर हम दर्शाना होता है तो क्या करते हैं हम? हिडन रेखा द्वारा दर्शा देते हैं, यानी 3D व्यू। अब ये बॉक्स बन गया, अब पूरा दिख रहा है कि ये अब खाली बॉक्स है। पहले दिख रहा था कि भरा हुआ बॉक्स है, मतलब कि बाहरी भाग आपने बनाया। अब बन गया है कि सारे रेखा सिर्फ दिख रहे हैं, बाकी अंदर कुछ नहीं है। तो जो रेखा अब इसमें देख लीजिए इक्वल, तो पीछे का इक्वल है। अब पीछे जब है मतलब कि दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको हिडन लाइन द्वारा दर्शा दिया। ये भाग जैसे बनाया तो ये पीछे का भाग है, नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको हिडन लाइन द्वारा दर्शाया। पर यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट का रेखा ऑलरेडी है, वैसे ही उसकी भी ऊंचाई होगी। आगे जब 3 रेखा हैं तो पीछे वाले में भी रेखा होगी। तो क्या हुआ, पीछे वाले भी हम क्या किए, हिडन लाइन द्वारा दर्शा दिए। तो ये जो आप बनाते हैं, ये जो प्रोजेक्ट आप बनाया, इसी का नाम होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आज के क्लास में मैंने आपको जो बताया वो आपका था कि सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 30 डिग्री दोनों साइड से, जो ये आपका प्रोजेक्ट पॉइंट है, इसके दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, आपको 30 डिग्री छोड़ना अनिवार्य है, पहला रूल्स में। दूसरा, आपको ये बीच का जो गैप है वो 120 का होना चाहिए। जब ये 120 का होगा तो ये कितना का होगा, और ये कितना का होगा, और ये कितना का होगा। तो जब हम जानते हैं कि यहाँ पे हम जब स्टार्टिंग में इसमें चर्चा किए हैं कि हर एक जगह पे कॉर्नर भाग आपको कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, तो आपका ये भाग भी 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, और ये भाग भी 120 डिग्री का होगा। जब सबका सम करते हैं 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, जो कि एक सर्किल की होती है। तो पूरी सर्किल जो होती है और ये पूरा वृत्त जो होता है वो कितना का होता है, 360 का। जब हम इसमें आधा करते हैं तो वो कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये रहा था 180 डिग्री, जैसा कि मैंने यहाँ पे दर्शाया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी नियम है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के नियम हैं, वो हर एक पॉइंट पे, हर एक रेखा पे लागू होना चाहिए। ये बेसिक है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, वो क्या किए, स्केल लिए, डायरेक्ट लिए, मार्किंग कर दिए कि ऐसा बॉक्स बनना भाई चाहिए। ये ऐसा बॉक्स बन गया, हो गया, ये प्रोजेक्ट हम बना दिया और उसका नाम हम डाल देते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। पर जब हम उसका माप करना शुरू करते हैं तो मालूम चलता है कि ये 120 है, ठीक है, ये 150 हो गया तो दूसरा कुछ और हो गया। तो हम वहाँ पे क्या हुआ कि सभी जो आप कॉर्नर जो लिए हैं, सभी रेखा जो लिए हैं, क्या उसमें वो इक्वल रहता है, नहीं रहता है। जब हम हम स्केल विदाउट सेट का नहीं बनाते हैं, तो स्केल के द्वारा बनाएंगे तो क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा कि जब हम स्केल का मेजरमेंट जो होगा विदाउट मेजरमेंट के बनाते हैं तो सारा का सारा क्या होगा, इस रूल्स के खिलाफ बन जाएगा और वो टोटल आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा। तो आज हम बताए हैं, सिर्फ और सिर्फ बताया है आइसोमेट्रिक, विशेष कुछ नहीं बताया, सिर्फ बताया आइसोमेट्रिक। मतलब आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, दोनों को अलग अलग कर दिए, आइसो को अलग किया है, मैट्रिक को अलग किया है, दोनों का मतलब भी बताया है क्या कि इक्वल मेजरमेंट, बराबर भाग में मापना, ठीक है, और उसके द्वारा रेखा खींचना ही क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो आज के क्लास में बस हम आपको यही जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है।
आप क्या कीजिए, अपने अपने घरों पे आप प्रोजेक्ट पेपर लीजिए और उस प्रोजेक्ट पेपर पे आपको क्या करना है, एक सिंपल सा बॉक्स बनाना है, कोई भी मेजरमेंट का 10, 20, 30, 40, 50 mm जो साइज आपको लेना है इक्वल लेना है, और उस इक्वल मेजरमेंट के आधार से आपको क्या करना है, एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एक प्रोजेक्ट बनाना है। और आप सभी बनाकर आप मुझे क्या करें कि आप जो कमेंट बॉक्स में होता है आप मैसेज कर दें, उसका फ़ोटो खींचकर आप क्या करें, हमारे द्वारा जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया हो या यूट्यूब ग्रुप दिया गया हो उस पर आप मैसेज करें और हम तक पहुँचाएं कि आप जो बनाए हैं और जो हमने आपको सिखलाया उन दोनों में आपका क्या है, किसे कॉम्बिनेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप क्या बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इसकी जानकारी मुझ तक पहुंच सके। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा वर्क करना है, आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी एक अपना साइज लेकर। तो आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो और आप जो हो अपना जो प्रोजेक्ट बनाए वो बेहतर से बेहतर बनाए। तो नमस्कार।